यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक क्या गुरुत्व केंद्र के बारे में। केंद्रक क्या होता है, इसको अंग्रेजी में सेंट्रोइड्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी के मध्यभुज बिंदु कौन सा होगा, एफ है, बीसी के मध्य बिंदु डी है और एसी के मध्य बिंदु ई है। तो इसके वर्टेक्स से मतलब ट्रायंगल से के वर्टेक्स से सामने वाली मध्य बिंदु पे जो रेखाखंड मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, माध्यिका। देखिए, बी के सामने वाली ई हो गया और सी वर्टेक्स से एफ हो गया, तो क्या है इसमें ए डी बी ई और सी एफ क्या है, माध्यिका। और माध्यिका एक पॉइंट पे मिलती है, तीनों माध्यिका एक पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को बोला जाता है जी या केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी उसको बोलते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि जी जो है वो माध्यिका को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ए डी तीन भाग है, ये है ए डी तीन भाग है, तो यहाँ पे मान सपोज जी है, तो ए जी 2 भाग हो गया और जी टी 1 भाग हो गया, जी टी हो गया 1 भाग। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, अगर बी सी जो है वो 3 भाग है, बी सी 3 भाग है, तो बी जी जो हो जाएगा ये बीई, सॉरी बीई अगर 3 भाग है तो ए हो गया 2 और ये हो गया 1 भाग। इसी तरह से हो गया सी एफ, सी एफ में क्या हो गया, अगर सी एफ अगर 3 भाग है तो सी जी 2 भाग है और जी एफ 1 भाग है। ये इसका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब कि आपका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो या और भी कुछ, तो प्रॉपर्टी होता है उसी तरह से इसका जी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक चीज होता है जी जो रहता है, मान लिया कि हम लोग लेते हैं, अगर आयत में लेते हैं तो लगभग जो होता है जी वो मध्य बिंदु होता है। जैसे आयत का अगर हम लेंगे, देखिए इसको मिटाते हैं, अगर हम लोग आयत का लेंगे, रेक्टेंगल का, इस तरह से एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जी कहाँ पे होगा, रेक्टेंगल का जी होगा वो जहाँ पे इसका विकर्ण काटेगा वो होगा, इसका हो जाएगा जी, ये पॉइंट, दिस इज द जी। ये कलर सही नहीं है, दिस इज द पॉइंट जी, जी ये हो गया। इस तरह से अगर हम सर्कल का लेंगे, देखिए सपोज अगर हम सर्कल कर लेते हैं इस तरह से, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वही हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, ये होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली स्क्वायर का भी वही हो जाएगा, जो मतलब उसका मध्य बिंदु जो होता है वही, मतलब जी जो है वो कोई भी आकृति है उसके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, आकृति के अंदर। थैंक यू।